प्रश्नावली 6.3 का छठा जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यानी कि जो संख्याएं हमको दी गई हैं 6 संख्याएं, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। हमें किसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से इनको भाग देना है ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। फिर हमें क्या करना है, भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हो जाएगी उस संख्या का वर्गमूल भी हमको बताना है। तो जैसे कि हमने कल सीखा था कि किस संख्या से गुणा करें, बिल्कुल वही सवाल है। आज हमें क्या करना है, किस संख्या से हम इनको भाग दें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस जो संख्या हमको दी गई है 252, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 252 ही कल भी हमने लिया था, सवाल में दिया था आपका। तो क्या हो गया, देखो 3 का भाग जाएगा, फिर जाएगा 3 का 7 बार, ठीक है, और फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं। 252 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं क्या आ गए, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7। अब देखो अगर दो बार आया है 1 जोड़ा बन जाता, 3 भी 2 बार आया है 1 जोड़ा बन जाता, लेकिन 7 केवल 1 बार आया है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से भाग दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 252/7 कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि इस पूरी संख्या को हमने 7 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 7 से 7 कट गया, 7 का भाग कितने बार जाएगा, 25 में 7 3 21, 4 बच गया 42, 7 छक 42। तो 36 के गुणनखंड के आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा था कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिससे हमें भाग दें, तो वह संख्या क्या है, 7। और इस प्रकार प्राप्त भाग देने के बाद प्राप्त संख्या क्या है, 36। और 36 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 2 का 1 जोड़ा बना 2 बार आ गया, 3 का 1 जोड़ा बना 3 बार आ जाएगा। तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ हमसे पूछी गई थी हमने बता दी। तो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वह, इसलिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे हमें भाग देना था वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 7। तो इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न को हम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमको, देखो 2 9 2 5 2925 दिया है। दूसरा समीकरण हमको दिया है 2925। फिर हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इकाई में 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए हम जांच करते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 दूनी 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 9 27, 2 बच गया, 2 के बगल में 2 उतरेगा 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 बच गया, 1 के बगल में 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा। 3 पंजे आ गया 15। फिर देखो 3 का भाग फिर दोबारा जाता है नहीं जाता है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 के 9, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 के बगल में 5 उतर जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15 हो गया। फिर देखो 3 2 5, 5 5 10, अब अंकों का योगफल 10 आ गया, तो अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 छक्का 30, 2 बच गया, 2 और 5 25 होता है, 5 बचा 25। फिर 5 आ गया इकाई में तो फिर 5 का भाग जाएगा। 5 कम 5, 1 उतर गया, 15 हो गया, 5 3 15। तो 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 का भाग 13 में गया 1 बार। तो इस प्रकार 2925 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, देखो 2 बार 3 आया, 2 बार आया आपका 5 और 1 बार आपका आ गया 13। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 13 केवल 1 बार आया है। तो क्या करेंगे, 2925 में 13 का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में हम 13 से भाग दे देते हैं, गुणनखंड में भी 13 गायब हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, देखो भाग देने के बाद जो आएगा, 13 का भाग 29 में कितनी बार जाता है, 13 दूनी 26, बचा 3, 3 के बगल में 32, 3 2 उतर जाएगा तो 32 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26 जाएगा, 32 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 6, 6 के बगल में 5 उतरेगा तो 65 हो जाएगा। 13 पंजे 65। अगर आपको सीधे भाग देना नहीं आता है तो आप यहाँ किनारे में आराम से लिखिए और फिर भाग दे सकते हैं, ठीक है। 13 से 13 कट गया, क्या बचा, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो इस प्रकार 225 संख्या प्राप्त हो गई। इस संख्या का वर्गमूल भी हमको बताना है। तो 225 के हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो 2 जोड़ों में से 1 जोड़ा ले लेंगे 3 और 2 जोड़े में से 1 जोड़ा ले लेंगे 5। तो 3 पंजे हो गया 15। तो इस प्रकार वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी जिससे हमने भाग दिया, इसलिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमको प्राप्त हुई
वो है आपकी 13। और इस प्रकार भाग देने से जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या कितनी है 225, और उस संख्या का वर्गमूल कितना है, उसका वर्गमूल है 15। ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे 2 सवाल। तो अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न देखा देखो 396, 2645, 2800 और 1620, तो इसी तरीके से आप इन सभी सवालों के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, हो सकता है किसी 2 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा हो, 2 भी एक बार आ गया, 3 भी एक बार आ गया, तो आप क्या करेंगे, 2 से भी भाग देंगे, 3 से भी, यानी कि 2 गुणा 3 यानी कि 6 से भाग देंगे। ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई तो अब आप जिन जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उन सभी संख्याओं से भाग देंगे आप।